कोरोना संकट के कारण देश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। देश में लॉकडाउन जारी है। इस बीच देश में काफी कुछ बदला है। देश की जनता वो सब कुछ कर रही है जो शायद ही इससे पहले उसने कभी किया हो। सभी तरह के स्कूल कॉलेज बंद है। ऐसे में देश ने शिक्षा की उस प्रणाली को भी अपना लिया है जिसे अपनाने में हम थोड़ा हिचकते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा की। दुनिया के बाकी देशों में तो ऑनलाइन शिक्षा का चलन बीते कुछ समय से चला आ रहा है, लेकिन देश के मौजूदा हालातों को देखते हुए अब हम भी इसे अपना रहे हैं, जिसके चलते बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाया जा रहा है। भारत सरकार ने इसे लेकर पढ़े ऑनलाइन भारत अभियान की शुरुआत की है, जिसके जरिए ऑनलाइन शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। शहरों और बड़े बड़े निजी स्कूलों में तो ऑनलाइन शिक्षा कारगर हो भी सकती है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर शिक्षा की इस नई प्रणाली को गांव तक कैसे पहुंचाया जाए। गांव तक कैसे पहुंचेगी ऑनलाइन शिक्षा? लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बच्चों की पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। शहरी स्कूलों और बड़े बड़े निजी स्कूलों में तो इसे अप्रैल के शुरू से ही लागू कर दिया गया है, लेकिन गांव देहात के बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा पहुंचाना मुश्किल नजर आ रहा है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए बेहतर इंटरनेट सुविधा के साथ साथ बेहतर इक्विपमेंट की भी जरूरत होती है। ऐसे में गांव-गांव तक बच्चों को ये सुविधा कैसे दी जाए, इसे लेकर शिक्षकों ने भी चिंता जताई है। अगर इसे आंकड़ों के लिहाज से समझे तो KPMG के मुताबिक भारत में इंटरनेट की पैठ 31% है, जिसका अर्थ है कि देश में 40 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 2021 तक ये संख्या 73 करोड़ से अधिक हो जाएगी। इसी तरह देश में इस समय 29 करोड़ स्मार्टफोन यूजर है। 2021 तक 18 करोड़ नए यूजर जुड़ जाएंगे। ऐसे में अभी ऑनलाइन शिक्षा पहाड़ी राज्यों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऑनलाइन शिक्षा भविष्य के लिए खतरा। ऑनलाइन शिक्षा के बढ़ते चलन को देखते हुए ये भविष्य के लिए खतरा साबित हो सकती है। शिक्षा की इस नई प्रणाली के चलते शिक्षकों के भविष्य पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यदि ऑनलाइन शिक्षा का मॉडल भारत में भी लागू किया जाता है तो ऐसे में अधिकतर शिक्षकों के करियर पर तलवार लटक सकती है। UGC ने तो शिक्षण संस्थानों को अगले सत्र में कम से कम 25% पाठ्यक्रम हर शिक्षण संस्थान में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने के निर्देश भी दे दिए हैं। UGC ने कहा है कि इसके लिए सभी शिक्षण संस्थान पर्याप्त ICT ढांचा विकसित करें, अपने शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराएं और ई-लर्निंग सामग्री भी तैयार कराएं ताकि ऑनलाइन शिक्षा को सार्थक बनाया जा सके। ऐसे में वर्षों से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नई तकनीक शिक्षा के विकास के लिए तो बेहतर है, लेकिन इस बीच हमें ये समझने की जरूरत है कि बच्चा जो स्कूल में जाकर सीख सकता है वो शायद ही वो ऑनलाइन शिक्षा के जरिए सीख पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, AB स्टार न्यूज।